हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले टर्म पे हमने टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट किया था, तो उसमें एक लेक्चर हो चुका है अपना। इस लेक्चर में हम उसके आगे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखो टेंजेंट नॉर्मल का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to the curve y is equal to under root of 5x minus 3 minus 2, which is parallel to line 4x minus 2y plus 3 is equal to 0। ये क्वेश्चन है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू लाइन दिस। तो कोई भी एक कर्व है, मुझे नहीं पता कैसा कर्व है, मान लो मैंने ऐसे बना लिया, इसके ऊपर एक पॉइंट बताना है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है x1 y1। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो इस वाले लाइन के पैरेलल होना चाहिए। ये वाला लाइन कितना है 4x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो तुम बताओ इस वाले लाइन का स्लोप कितना होगा -4 बाई -2 यानी 2 है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का स्लोप कितना होता है माइनस ऑफ a बाई बी। इसका स्लोप हो गया 2। आ जाओ, ये जो पॉइंट है x1 y1 ये इस वाले कर्व के ऊपर लाई करता है, तो तुम लिखो उसको सेटिस्फाई कराओ। y1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5x1 माइनस 3 माइनस 2। ये जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर लाई करा के एक पॉइंट, एक इक्वेशन तुमने बना दिया, ठीक है। अब इसका dy बाई dx निकालो तो कितना आएगा 5 बाई 2 रूट 5x माइनस 3। ये इसका dy बाई dx आएगा। अब ये dy बाई dx एट पॉइंट P वो हो जाएगा रूट 5x1 माइनस 3 5 अपॉन दिस जो भी है। ये जो dy बाई dx किसके बराबर होना चाहिए 2 के बराबर। क्यों भाई? क्योंकि जो टेंजेंट है हमारा वो उस लाइन के पैरेलल है ना। तो कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है, तुम्हें याद है। चलो आ जाओ, तो दिस इज इक्वल टू 2, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। 25 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 जा 16 इंटू 5x1 माइनस 3। तो 25 इज इक्वल टू 80x1 माइनस 48। तो x1 का वैल्यू है ना 73 बाई 80 आ जाएगा। x1 का वैल्यू 73 बाई 80। अब ये x1 आप इसमें पुट कर दो तो y1 का वैल्यू अंडर रूट 5 इंटू 73 बाई 80 है ना माइनस 3 माइनस 2। ये सॉल्व करके जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। आप लिखो इसको। ठीक है, ये आपका आंसर। एक्चुअल में ये सॉल्व करने पे -3/4 आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेंगे, इसको मिटा देते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 which is parallel to line x plus 3y is equal to 4। ठीक है, तो
तो ये पिछले के जैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। उस बार टेंजेंट था, इस बार नॉर्मल का इक्वेशन बताना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 3x² - y² = 8। वो जो नॉर्मल होना चाहिए वो इस वाले लाइन के पैरेलल। चलो तो ऐसे करके कर्व बनाओ। ये पॉइंट P है, इसका नॉर्मल ऐसा होगा, मतलब टेंजेंट बेसिकली ऐसे, तो नॉर्मल ऐसे। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट माना x1 y1, इस पॉइंट का जो नॉर्मल है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, x + 3y = 4। तो ऐसे करके तुमने एक लाइन बनाया, x + 3y = 4। बता दो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट 1/3, तो ये हो जाएगा -1/3, है ना। तो नॉर्मल उस लाइन के पैरेलल है, तो हमारा जो सॉल्व करने का जो मेथड होगा, जो थोड़ा प्लान होगा, वो क्या होगा? हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे -dx/dy करके, उसको स्लोप ऑफ लाइन के बराबर कर देंगे। करते हैं तो सॉल्यूशन, सबसे पहला इक्वेशन तो ये बना लो, ये जो पॉइंट है x1 y1 इस वाले कर्व के ऊपर आएगा, तो 3x1² - y1² = 8। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस वाले इक्वेशन को, तो 3 × x² का 2x माइनस y² का 2y dy/dx = 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से dy/dx का कितना वैल्यू आ रहा है? वो आ रहा है 6x/2y, यानी कि 3x/y आ रहा है ना। अब ये जो dy/dx है हमको कहाँ पे निकालना पड़ेगा? हमको पहले पॉइंट P पे निकालना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा? 3x1/y1। ठीक है, 3x1/y1। लेकिन क्या dy/dx से काम चलेगा? क्या हमें dy/dx चाहिए? नहीं, dy/dx क्या बताता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, लेकिन हमें चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो मैंने यहीं पे लिखा है, दिस इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -dx/dy एट P। कितना हो जाएगा? -y1/3x1, है ना, -y1/3x1। तो अब ये जो स्लोप आया है इसको किसके बराबर करोगे? -1/3 के। तो मैंने लिखा -y1/3x1 = -3। तो यहाँ से y1 का वैल्यू 9x1 आ गया। ठीक है, y1 का वैल्यू 9x1, बस उसी का रिक्वायरमेंट था। अभी फ़िलहाल ये मिटा दो, y1 का वैल्यू 9x1 आ गया। ठीक है, तो चलो ये y1 का वैल्यू 9x1 उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में डालो, है ना। 3x1² - y1² = 8। तो ये इक्वेशन से क्या होगा? 3x1² - 9x1 का होल स्क्वायर = 8 है। तो x1² 3x1² - 81x1² = 8। तो यहाँ से -78x1² = 8, और x1² आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब गड़बड़ है। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ है। रुको, क्वेश्चन तो सही था ना। ओहो हो, क्या हुआ? क्वेश्चन में क्या दिया है? मैंने वहाँ पे -3 कर दिया ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल -3 थोड़ी था, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 था। देखो यही गड़बड़ हुआ है। ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है -y1/3x1, ये किसके बराबर होगा? -1/3 के। 3 से 3 कटा, y1 आ गया x1, डालो इस वाले में। 3x1² - x1² = 8। y1 = x1 है ना, इस इक्वेशन में डालो। तो 2x1² = 8, यानी कि x1² 4, तो x1 का वैल्यू +2 या फिर -2। अच्छा, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? 2,2 और -2, -2। क्यों? क्योंकि y1 = x1, जितना x1 का वैल्यू है उतना ही y1 का भी वैल्यू है। तो 2 पॉइंट आएगा, एक 2,2, एक -2, -2। यानी कि उस कर्व के ऊपर ऐसा 2 पॉइंट है जहाँ पे
नॉर्मल उस लाइन के पैरेलल है। और हमें क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बोला है। क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चलो देखते हैं नॉर्मल का इक्वेशन निकाल के। तो पॉइंट तो आपको मिल ही गया, 2 2 -2 -2। स्लोप पहले से ही पता था, -1/3। तो नॉर्मल का 2, 2 पे जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, y - 2 इज इक्वल टू -1/3 x - 2, ये पहला इक्वेशन। और -2, -2 पे जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, y - 2 इज इक्वल टू -1/3 x - 2। ये हमने क्या लगाया, पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्लोप पॉइंट फॉर्म है ना, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो उस तरीके से आपका 2 इक्वेशन आ जाएगा, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that the curve x by a power n plus y by b power n is equal to 2 touches the straight line x by a plus y by b is equal to 2 at point a comma b, है ना, whatever be the value of n, यानी n का कुछ भी वैल्यू आप रखो, n की जगह पे 1 रखो, 2 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 1 लाख रखो, 1 करोड़ रखो। ये जो कर्व है ना x बाई ए पावर n प्लस y बाई बी पावर n इज इक्वल टू 2, ये हमेशा इस स्ट्रेट लाइन को a कॉमा b पे टच करेगा, है ना, n का चाहे कुछ भी वैल्यू हो। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, है ना। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी लाइन किसी पॉइंट को, किसी कर्व को टच करेगा, मतलब वो उस कर्व का टेंजेंट है ना। इस क्वेश्चन को मैं और एक दूसरे तरीके से क्या बोल सकता हूं कि इस कर्व का इक्वेशन, ध्यान से सुनना, अगर मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन इसको टच करता है हमेशा a कॉमा b पे, तो इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, हम इस कर्व का a कॉमा b पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, है ना। हम उस कर्व का a कॉमा b पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, और अगर वो टेंजेंट का इक्वेशन इस लाइन का इक्वेशन आ जाता है, प्रूव हो गया, क्वेश्चन खत्म। आ जाओ सॉल्यूशन। हमें बेसिकली करना क्या है, इस कर्व के लिए a कॉमा b पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। चलो, तो कर्व है x बाई ए पावर n प्लस y बाई बी पावर n इज इक्वल टू 2, ये आपका कर्व है। डिफ्रेंशिएट करें आप इसको, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई ए पावर n बाहर करो, और x पावर n का n x पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे 1 बाई बी पावर n बाहर करो, y पावर n का n y पावर n माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा। तो यहाँ से ये आ गया n x पावर n माइनस 1 बाई ए पावर n इज इक्वल टू माइनस n y पावर n माइनस 1 बाई बी पावर n dy बाई डी एक्स, ठीक है। आप देखो ये n से n कैंसिल होगा, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स का कितना वैल्यू आ रहा है, माइनस b पावर n बाई ए पावर n, है ना, इंटू x पावर n माइनस 1 बाई y पावर n माइनस 1, ये आ रहा है dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स हम कहाँ पे निकालें, a कॉमा b पे, क्योंकि हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है a कॉमा b पे। तो लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मैंने लिखा dy बाई डी एक्स एट a कॉमा b इज इक्वल टू माइनस b बाई n, तो ये हो गया माइनस b पावर n बाई a पावर n, और ये हो जाएगा a पावर n माइनस 1 बाई b पावर n माइनस 1, है ना। x की जगह a रख दिया, y की जगह b रख दिया,
ये कैंसिल होके देख सकते हो माइनस बी बाई ए आएगा, बी पावर n माइनस वन से इसका n माइनस वन पावर कटा, ए पावर n माइनस वन से इसका n माइनस वन पावर कटा, तो माइनस बी बाई ए आ गया। अब मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए कॉमा बी, ठीक है, इज स्लोप कितना है माइनस बी बाई ए, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यानी ये आ जाएगा ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो ये आएगा बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 2ab, तुम्हें दिख रहा होगा, दोनों तरफ ए बी से डिवाइड करो तो ये आएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ध्यान से देखो क्या ये वही लाइन है कि नहीं है, बिल्कुल वही लाइन है। तो मतलब इस कर्व का a कॉमा बी पे टेंजेंट ये लाइन आ रहा है, इसका उल्टा क्या हुआ, ये लाइन इस कर्व को हमेशा टच करेगा a कॉमा बी पे, ठीक है, n का चाहे कोई भी वैल्यू हो। लिखें आप लोग, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, at what points will the tangent to curve y is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x minus 21 be parallel to x axis, also find equation of tangents at these points। ठीक, तो आप क्वेश्चन पढ़ो, पूछ रहा है एट व्हाट पॉइंट्स विल द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व दे रखा है 2x क्यूब माइनस जो भी है, बोला कि इस कर्व के ऊपर ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे टेंजेंट अगर हम डालेंगे तो वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दीज पॉइंट्स। तो पहले तो हमें वो पॉइंट बताना है जहां पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आएगा, और दूसरी बात कि जब वो पॉइंट हम बता देंगे तो वहां पे टेंजेंट का इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। देखो, एक तो ऐसे ही सिंपल सा चीज़ है कि टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू म्यू, इस टाइप का इक्वेशन होगा। क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है, और उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली बात ये है कि हमें उन पॉइंट्स का सीधा सीधा y कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसे मान लो ये पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट अगर 0,2 होगा ना तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2, है ना। अगर ये पॉइंट आया मान लो 0,-3 तो y इज इक्वल टू -3, या फिर टेंजेंट मान लो पास कर रहा है 2,-5 से तो y इज इक्वल टू -5 उसका इक्वेशन होगा। जो y कोऑर्डिनेट होगा y इज इक्वल टू दैट,
वो टेंजेंट का इक्वेशन होगा। सबसे पहले आप क्या करें, आप dy बाई डी एक्स निकालें, है ना, तो वो आएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, ये आएगा। तो यानी कि 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इसका फैक्टराइजेशन x माइनस 2 x माइनस 3, ये आपका किसका वैल्यू हो गया, dy बाई टी एक्स का। अब जो पॉइंट है उस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मान लो पॉइंट है x1 y1, है ना, तो x1 y1 पॉइंट है, तो हमने बोला यहाँ पे dy बाई डी एक्स एट x1 y1 वो कितना होगा 6 इंटू x1 माइनस 2 x1 माइनस 3, और ये आपको क्या मिला, ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला। इसका मतलब है ये 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्लोप टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ से x1 का 2 वैल्यू आया, एक तो 2 और एक 3, है ना, तो x1 का 2 वैल्यू आया। अब y1 का वैल्यू कैसे निकालें, देखो y का वैल्यू ये लिखा हुआ है, y कितना है, y है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 21। तो हमने बोला इफ x इज इक्वल टू 2, बेसिकली x1 2 है मतलब x2 है, या फिर तुम चाहो तो x1 y1 इस पे सेटिस्फाई करा दो, ठीक है, तो मैंने चलो ऐसे ही लिखा इफ x1 इज इक्वल टू 2, तो y1 कितना आएगा 2 इंटू 2 का क्यूब 8, 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 माइनस 21, 16 माइनस 60 प्लस 72 माइनस 21, कितना आ जाएगा ये 88 माइनस 81, 7 आ गया। तो पॉइंट आएगा 2,7, तो यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 7। मैंने बोला था ना y कोऑर्डिनेट जो भी आएगा वही y इज इक्वल टू वो सेम चीज टेंजेंट का इक्वेशन। सिमिलरली x1 इज इक्वल टू जब 3 होगा तो y1 क्या होगा उस टाइम पे 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 माइनस 21, जो भी है 54 माइनस 135 प्लस 108 माइनस 21, जो भी आता है उसको आप निकाल लें, और टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा y इज इक्वल टू ये वाला क्वांटिटी लिखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बोला प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x प्लस a sin x by a. Prove that all points of the curve y square is equal to 4a x plus a sin x by a at which tangent is parallel to x axis lie on a parabola। ठीक है, प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व दिस एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाई ऑन अ पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला का सबसे कॉमन इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तुम्हें पता होगा राइट हैंडेड स्टैंडर्ड पैराबोला है, फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax लेफ्ट हैंडेड वाला होता है ना। तो हमें प्रूव करना है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, प्रूव दैट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कर्व दिस, ये कर्व है, बोला कि इसके ऊपर जितना भी पॉइंट है, ध्यान से सुनो, इस कर्व के ऊपर जितना भी पॉइंट है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वो सारा पॉइंट एक पैराबोला के ऊपर लाई करता है।
है ना। तो हम सबसे पहले ये मानते हैं सॉल्यूशन, लेट x1 y1 be the point, x1 y1 be the point where tangent is parallel to x एक्सिस। तो अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स का क्या वैल्यू होगा, 0 होगा। टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर हम उस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालें तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, जो कि 0 होना चाहिए। तो नाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है 4ax प्लस 4a स्क्वायर साइन x बाई a। मैंने ऐसे लिख लिया कर्व को, डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ, तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 4a प्लस 4a स्क्वायर साइन x बाई ए का कितना होगा, कॉस x बाई ए इंटू एक्स बाई ए का 1 बाई ए। यहाँ पे एक a से एक a कटेगा, तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ये 2 से ये 2 कटेगा, ये 2 कटेगा, तो 1 बाई वाई, इनफैक्ट 2 बाई वाई ए प्लस, है ना, ए कॉस एक्स बाई ए, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2 बाई वाई ए प्लस ए कॉस एक्स बाई ए। तो आप डी वाई बाई डी एक्स इस पॉइंट पे निकालो, है ना। तो मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1, ये हो जाएगा 2 बाई वाई वन ए प्लस ए कॉस x1 बाई ए हो जाएगा। अब आप क्या करो, सिंपल सी चीज़ है कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसको 0 के बराबर कर दो, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। तो मैंने बोला क्लियरली स्लोप इज इक्वल टू 0, करो 0, 2 बाई वाई वन ए प्लस ए कॉस x1 बाई ए 0। अब ये 2 बाई वाई वन मैंने वाई वन नीचे है, ये तो 0 होगा नहीं, डिनोमिनेटर में है, ख़त्म करो। तो ये आया a प्लस ए कॉस x1 बाई ए 0, यानी कि कॉस x1 बाई ए हो जाएगा माइनस ए बाई ए, यानी -1। अच्छा, कॉस x1 बाई ए -1 है ना। बताना मुझे साइन x1 बाई ए क्या होगा, फिर वो होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर x1 बाई ए, पढ़ा होगा, साइन थीटा इज रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो ये हो जाएगा रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 0, कॉस x1 बाई ए -1 है, यहाँ पे रखो साइन x1 बाई ए का वैल्यू 0। अच्छा, नाउ ध्यान देना, आप ये जो x1 y1 था तुमने पॉइंट माना, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करता है x1 y1, तो x1 y1 को इसमें सेटिस्फाई कराओ, इस x1 y1 को यहाँ पे डालो, तो y1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू x1 प्लस साइन x1 बाई ए, और तुमने अभी अभी प्रूव किया कि साइन x1 बाई ए होगा 0, डालो साइन x1 बाई ए 0 यहाँ पे डालो, तो ये हो गया y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x1 प्लस 0, मतलब ये कितना आ रहा है, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x1, है ना। अच्छा, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x1 मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि x1 y1 लाइज ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, ये मतलब हुआ। यहां पे लिख देता हूं x1 y1 लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब तुम सोचो क्वेश्चन में क्या बोला था, आप प्रूव करो कि वो सारा पॉइंट एक पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। आपने पॉइंट को x1 y1 बोला, फाइनली x1 y1 पैराबोला के ऊपर आ गया, ये प्रूव हो गया। फटाफट छाप डालो इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम origin to the curve y is equal to sin of x. Prove that their point of contact lies on the curve x square y square is equal to x square minus y square। यही क्वेश्चन है। देखो है उसी टाइप का लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा ये क्वेश्चन। मतलब पढ़ो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स। बोला कि ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन से इस कर्व के ऊपर टेंजेंट खींचा गया, तो मान लो ये एक टेंजेंट है। ऐसा बहुत सारा टेंजेंट हो सकता है ना, ऐसे करके प्रोड्यूस करोगे, फिर अगला टेंजेंट इधर होगा, फिर अगला टेंजेंट और आगे वाले ब्रांच पे, ऐसे करके तुम बहुत सारा टेंजेंट खींच सकते हो। मैंने तुमसे पूछा कि ओरिजिन से हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ टू y इज इक्वल टू साइन एक्स, तुम्हारा आंसर होगा इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ये ठीक है। तो एनीवेज हमें ये प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो इस वाले कर्व के ऊपर लाई करता है ना। तो मान लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है x1, y1, तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, x1, y1 अगर इस वाले कर्व के ऊपर लाई करता है तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। हमें बेसिकली यही चीज प्रूव करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट तुमने x1 y1 माना है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कर्व है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y1 इज इक्वल टू होगा साइन x1, है ना। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, y1 इज इक्वल टू साइन x1। अच्छा, नाउ ये जो टेंजेंट है, मैंने ये तो ओरिजिन है 0 0, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, इस वाले कर्व को dy बाई डी एक्स, ये कितना होगा cos x। मैंने बोला dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ये कितना हो जाएगा cos x1, ठीक है, cos x1। ये हो गया स्लोप ऑफ, अच्छा मान लो ये पॉइंट P है, तो स्लोप ऑफ OP, है ना। ये जो टेंजेंट OP है उसका स्लोप हमने लिख दिया cos x1। कैसे, कर्व को डिफरेंशिएट किया और उस पॉइंट पे स्लोप निकाल, उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकाल दिया, तो टेंजेंट का स्लोप होगा, टेंजेंट कौन है, OP है, तो ये OP का स्लोप है cos x1। एक चीज और देखो, OP के स्लोप को हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, है ना। OP का स्लोप यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, इफ यू कैन रिमेंबर। कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट से पास करता है तो उसका ये स्लोप होता है। अच्छा, तो यहाँ पे x2 y2 ये है, x1 y1 ये है, तो ये हो जाएगा y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0। अच्छा, तो देयरफॉर ये जो cos x1 टेंजेंट का स्लोप है ये किसके बराबर होगा, y1 बाई x1 के बराबर, क्योंकि OP का स्लोप हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया, y1 इज इक्वल टू x1 cos x1, ठीक है, और ऑल्सो y1 इज इक्वल टू साइन x1 है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज देखो तुम कि cos x1 कितना हो जाएगा, y1 बाई x1। cos x1 का क्या वैल्यू है, y1 बाई x1, और sin x1 का क्या वैल्यू है, y1। अब एक बात बताओ, cos और sin पता है, तुम्हें पता है cos स्क्वायर x1 प्लस साइन स्क्वायर x1 का वैल्यू
1 होगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर x1 रखो, कॉस x1 कितना है y1 बाई x1 उसका स्क्वायर, और साइन x1 कितना है y1 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया y1 स्क्वायर बाई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपने y1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 बाई x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, y1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। कुछ नहीं, बस सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। देयरफॉर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो आपने देखा फाइनली कि हमने प्रूव कर दिया ना, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जो पॉइंट है x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस लाइज ऑन दिस कर्व x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। यही क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर समझ में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब, और समझ में अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो देखो और वीडियो को लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।